हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये हमारा सैटरडे का ब्लॉग है, पूरे दिन का है। और यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो मैं उठ के यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही थी, क्योंकि आज माता रानी का पहला नवरात्रि है। तो इसलिए जल्दी जल्दी सुबह उठ के मैंने जल्दी पोछा झाड़ू किया पहले, फिर नहाया है, फिर उसके बाद में ही पूजा पाठ हुई है हमारे यहाँ। उसके बाद क्योंकि 7:30 बजे ये भी निकल जाते हैं घर से हमारे यहाँ, तो मैंने जल्दी सोचा जल्दी कर लूँगी तो फ्री हो जाऊँगी। क्योंकि फिर देखो जेंट्स चले जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, बाद में अकेले फिर पूजा करो। ऐसे साथ में हो जाएगी पूजा तो थोड़ा सही लगेगा, अच्छा रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम अभी फ़िलहाल झाड़ू वगैरह कर रहे हैं, झाड़ू वाड़ू लगा रहे हैं, क्योंकि देखो अभी काफ़ी अंधेरा भी हो रहा है बाहर। तो इस वजह से मैं यहाँ पे फटाफट यही सब करने में लग रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी पोछा झाड़ू कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ फटाफट। मैंने कहा पोछा लगा लेती हूँ। और फिर आज वैसे ये पूरे दिन का ब्लॉग है, इसमें आगे आप लोग पूरा देखना, क्योंकि इसमें अभी तो फ़िलहाल झाड़ू पोछा करके फिर माता रानी का पूजा वगैरह होनी है, ये सब होगा। उसके बाद में फिर हमारे ईशिका का आज बर्थडे है, तो इसलिए ईशिका की भी आज शाम के टाइम तक की मुझे, तो ये इसीलिए पूरे दिन का ब्लॉग है। तो आप लोग देखते रहिएगा, मिस मत कीजिएगा, पूरा देखना वीडियो आप लोग, और बताना आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो। हो गया था हमारा। अब हम यहाँ पे पूजा कर रहे हैं माता रानी की, क्योंकि मैंने बर्तन वर्तन सब साफ़ कर लिए थे, सारे कुछ काम कर लिया था, और बस खाली अब माता रानी का ही पूजा वगैरह हो रही है हमारी। तो वही तैयारी करने में लग रही हूँ। अभी ये अपनी डेली वाली पूजा कर रहे हैं जैसे करते हैं। मैंने अपनी डेली वाली भी पूजा कर ली, जैसे जो जाप वगैरह में पढ़ते हैं या अपनी चालीसा वगैरह में पढ़ती हूँ, वो सारी मैंने पढ़ ली। तो अब यहाँ पे खाली है बस वही हवन की तैयारी, जैसे प्लेट में करते हैं ना, थोड़ा धूप वगैरह सब लेके, तो वो और घी का दीपक विपक यही सब मैं कर रही थी। माता रानी की चुन्नी वगैरह मैंने पहले ही उड़ा दी थी, और सारा कुछ कलश वलश भी तैयार कर लिया था, क्योंकि सारी चीज़ें हो जाती हैं फिर सही रहता है। क्योंकि अब हो कम से कम 7 बज रहे होंगे, तो अब ये थड़बड़ करेंगे, कहेंगे मैं लेट हो रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारा कुछ फटाफट कर लिया था। तो यहाँ पे अब हमारी आरती होगी, हवन वगैरह मैंने कर दिया है। अब आरती करेंगे, क्योंकि अभी बच्चे सो रहे हैं, बच्चे नहीं उठे हैं, क्योंकि शिका भी नहीं उठी ना शिव उठे हैं। क्योंकि अब क्या करूँ मैं, इन लोगों को अगर साथ में उठा लूँ ना तो ये लोग और लेट काम करने देंगे, तो इसलिए ये लोग आराम से सो रहे हैं, अभी नहीं उठाया मैंने इनको। और इधर मैं जल्दी से अब मैं आरती कर रही हूँ, क्योंकि फटाफट मैं आरती कर लेती हूँ, फिर मुझे किचन में भी जाके लगना है। तो इस वजह से तो हो रही है। वैसे मैं फ़िलहाल पूरे व्रत नहीं हूँ, क्योंकि पूरे रहती वैसे मन था मेरा भी रहने का, मगर ये शिव है ना, जो छोटे हैं अभी, तो इनका कोई टाइमिंग नहीं होती है, कभी किसी टाइम कभी किसी टाइम, फिर सोने चले जाते हैं। तो बार बार करते रहो तो फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे, कि मैं या तो बार बार फिर नहाते रहो। तो इस वजह से मैं आगे पीछे ही सिर्फ रहूँगी। और आप लोग बताना कि कौन कौन लोग भाई माता रानी के 9 दिन पूरे व्रत हो। हम तो फ़िलहाल आगे पीछे हैं। वैसे पूजा मैं 9 दिन वैसे ही करूँगी जैसे माता रानी की पूजा करते हैं। दीपक जलाना शाम को, सुबह को आरती करना, उनका हवन करना, ये सारा कुछ करूँगी। बस व्रत नहीं रह रही हूँ, क्योंकि व्रत आगे पीछे ही रह रही हूँ मैं, इसी वजह से। क्योंकि बच्चों के लिए मैंने कहा मैं बाद में, अब जब थोड़े बड़े हो जाएंगे बच्चे तभी सही रहेगा। तो फ्री हो जाओ ना, अपने आप बच्चे कर लेते हैं सारा काम, तो ठीक रहता है, अपना नहाना धोना जो भी है अपना सब, तो आराम हो जाती है। अब ऐसे सारा कुछ करना पड़ता है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सॉरी, गला हो रहा है ख़राब, पता नहीं क्या हो गया है कल से गले में।
कुछ ऐसे ही अजीब सा कुछ फंस ऐसा रहा है, इसलिए थोड़ी आवाज़ भी आज थोड़ा अजीब लग रही होगी आप लोगों को, क्योंकि हो रहा है आज पता नहीं क्यों हो रहा है। या तो मैंने ठंडा पानी पी लिया था फ्रिज से निकाल के, इस वजह से हो रहा है या पता नहीं किस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने सुबह उठ के चाय की जगह काढ़ा भी बना के पी लिया मैंने, इसीलिए मैं क्या थोड़ा दर्द हो रहा है गले में, आराम है। दर्द भी ऐसा नहीं, बस ये है ना कुछ ऐसा लग रहा है कुछ फंस रहा है गले में बस। तो जुकाम वगैरह होने को होगा या तो पता नहीं क्या है। ऐसे अब तो गर्मी हो गई है, जुकाम होना तो नहीं चाहिए, मगर मौसम का है कुछ मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे वही सब चल रही है पूजा वगैरह माता रानी की। तो हो गई, मैं इनसे कह रही थी, मैंने कहा अब तुम कर लो फटाफट से जो भी करना है, मेरी तो हो गई है पूजा। तो कह रहे थे चाय रख दी, मैंने कहा चाय नहीं, मैं अब जाऊँगी किचन में तब चाय बनाऊँगी जाके। कह रहे मैं लेट हो जाऊँगा, 7:30 हो गए हैं। मैंने कहा 7:30 तो हो ही जाए, आध घंटा तो लगी जाती है पूजा में। जबकि मैं रामायण वगैरह आज कुछ नहीं पढ़ूँगी, सिर्फ खाली पूजा करूँगी और वही करूँगी वैसे। और पढ़ूँगी तो मैं बाद में, अगर बच्चे ना उठे सही से वो रहा तो मैं बाद में पढ़ लूँगी। तो इसलिए यहाँ पे बस मैंने फटाफट पूजा की है। अभी मंदिर भी नहीं गई हूँ, मंदिर अब जाऊँगी। यहाँ से पूजा होने के बाद इन्हें दे के चाय नाश्ता फिर जाऊँगी उसके बाद में। तो ये देखो यहाँ पे हमारी इस तरीके से मैंने हवन वगैरह सब कर लिया है। मेरी माता रानी की चुन्नी कलश सब कुछ अच्छी तरीके से हो गया है। और बस फूल माला की कमी रह गई थी, सुबह सुबह नहीं आई। जब आया था 5:30 बजे तो तब मैंने नहाया नहीं था, तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, फिर मैंने लिया नहीं। मैंने कहा चल बाद में ले लूँगी, बाद में मैं देखती रही तो आई नहीं बिल्कुल। तो मैंने तो देखूँगी बाद में, पूरा दिन तो खैर आते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है, जब आएंगे किसी टाइम तब ले लूँगी। यहाँ पे तो फ़िलहाल मम्मी ने भेजी थी, मेरी सास ने, उन्होंने ये पापड़ भेजे थे साबूदाने के, आलू के, और दीदी ने भी दिए थे मेरी बड़ी वाली नंद ने, मगर फिर वो रखे हैं अभी। तो ये आगे यही वाले ऊपर थे, तो मैंने कहा चलो इन्हें पहले भून लेती हूँ। और साबूदाने के तो पापड़ इतने अच्छे हैं कि पूछो मत, बहुत हल्के बनाए और बहुत टेस्टी भी लग रहे थे खाने में। तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कोई पेपर नहीं होता हल्का सा, बिल्कुल ऐसे इस तरीके से। तो यहाँ पे ये आ गए थे कान्हा जी को भोग लगाने के लिए माता रानी का, तो इन्होंने लगा दिया भोग। अब ये खुद खाने में लग रहे हैं। मैंने कहा खा लें क्योंकि टाइम हो गया ना, ये लेके नहीं जाएंगे। आज कह रहे थे क्या लेके जाऊँ, मैं बोल रही थी आलू उबाल दिए थे मैंने सुबह सुबह, मैंने कहा ले जाना, मगर ले ही नहीं जा रहे हैं। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, तो खाएंगे तो अपना बाहर या तो ले लेंगे केले वगैरह कुछ भी पेठा वेठा, और आएंगे तो आ जाएंगे दोपहर में। तो यहाँ पे मैं सारा काम हो गया था, सब फ्री कर लिया था। तो ये शाम का टाइम है, शाम क्या रात ही हो रही है, कम से कम यही बज रहे होंगे 7:30 के आसपास। तो मैं यहाँ पे बेडशीट लगाने में लग रही थी। तो ये देखो ये भी मेरी हेल्प करने में लग रहे हैं, सिर्फ कभी कभी शैतानी करते हैं, कभी कभी थोड़ा काम भी करा देते हैं। ये देखो इन्हें भी जल्दी जल्दी हो रहा है कि मैं फटाफट से कर दूँ। तो यहाँ पे मैं करने में लग रही हूँ। अभी मैंने फरार वगैरह नहीं बनाया है, बनाऊँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ मैंने बेडशीट बिछाई, फिर हाथ पैर धुल के फिर मैं यहाँ पे आरती करने लगी माता रानी का। टाइम हो गया था 7:30 हो रहे हैं, टाइम हो गया काफ़ी है, पहले मैं आरती कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने माता रानी की आरती कर दी। तो ये शिव अपना लगे हुए हैं, क्योंकि शिव देखो शिव अपना वो बतासे रखे हैं माता रानी के, तो बार बार उसी पे ही कह रहे हैं कि मुझे भी चाहिए। मैंने जबकि दे दिए हैं, मगर बच्चों को जब तक सामने चीज़ दिखती रहेगी ना तब तक बच्चे नहीं मानेंगे। बतासों का तो इतने बड़े शौकीन है कि पूछो मत भाई, छोड़ते नहीं हैं बहुत। हाथ बार बार हटा रही हूँ, देखो गुस्सा हो रही हूँ, मगर सुनेगा नहीं बिल्कुल भी। और इशिका कैमरा पकड़े हैं, तो मैं इशिका से भी बार बार बोल रही हूँ, मैंने कहा बेटा इसे देख लो, संभाल लो। ये कह रही मैं क्या करूँ, मैं कैमरा पकड़ूँ आपका या मैं उससे देखूँ। तो वो अपने में लग रही। फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ आरती वारती करने के बाद में। फिर मैं पहले कूटू की पूड़ी बना लेती हूँ, बाद में मैंने कहा सब्जी उब्जी छौंक लूँगी टमाटर की, ऐसे ही आलू टमाटर छौंक लेते हैं। तो हरी मिर्च वगैरह डाल के और उससे नमक डाल के फरारी वाला, तो वही हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कूटू का आटा है, इसमें मैंने आलू फोड़ के मिक्स कर लिए थे, थोड़ा हल्का सा नमक डाल लिया था, तो वही मैं निकालने में, इससे ना थोड़ी करारी हो जाती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। थोड़ा नमक और आलू वगैरह डाल के बनाओ ना तो टेस्ट चेंज हो जाता है इनका। तो इधर ये बना रही थी और एक साइड में हमारी खीर बन रही थी। और ये आ जाते हैं देखो केक लेके यहाँ पे, क्योंकि आज इशिका का आपको बताया था बर्थडे है, तो यहाँ पे बैलून वगैरह सबकी तैयारी हो चुकी है।
सारा कुछ। और ये अब अपना मस्ती करने में सब लग रहे हैं। ये सब इन्होंने ही आके लगाया है, मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा था, पूरा दिन काफ़ी काम हो गया था। और यही अपना केक वेक लेके आए इन्होंने ही, सारी अपने बैलून वगैरह फुलाया, इसका ये सब जो भी किया है यही इन्होंने ही आके किया। मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं कर ही नहीं पा रही थी। मैं इतना आज पूरा दिन टाइम तो था नहीं, कपड़े वगैरह धुलना, ये करना, बेडशीट और भी बहुत सारा काम तो हो ही जाता है। पहला दिन था माता रानी का, और अब तो वैसे भी 9 दिन माता रानी रहेंगी घर में, तो अच्छा लगता है ना। हर किसी को अच्छा लग रहा होगा क्योंकि माता रानी 9 दिन घर में रहेंगी तो अलग ही एक रौनक रहती है। तो यहाँ पे ये देखो, अब ये देखो, ये शिव भी रो रहे थे और रीशु भी ये कह रहा था, मगर ये कैब रोई थी मम्मी, तो इस वजह से थोड़ी देर बहला दिया, फिर ये वो नहीं मान रहे थे तो उन्हें दे दिया। फिर यहाँ पे ये देखो हमने कर ले यहाँ पे शिका की केक वगैरह कट जाती है। उसके बाद फिर ये ईशु ना, हमें भांजी ने, उसने भी इसने अच्छी तरीके से चेहरे पे खूब केक रगड़ दिया पकड़ के क्योंकि बच्चों का तो यही है ना कि इसी तरीके से करते हैं। तो ये दीदी हमारी नंद लाई थी शिका के लिए गिफ्ट, तो वही सब खोल के देख रही थी कि क्या है इसमें क्या नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोग आ ही नहीं पाए। नवरात्र, पहला नवरात्र पड़ रहा है तो सब व्रत हैं, और किसी को भी देखो दूर से बुलाओ फिर वो अच्छा नहीं लगता ना इंसान। और फिर शाम के टाइम पूजा पाठ में हर कोई रहता है, तो इसलिए कोई नहीं आ पाया सिर्फ यही दीदी पास में रहती हैं, तो ये आ गई थी हमारी नंद। और तो ये लाई थी इनके लिए कलर वाला बॉक्स है, ये देखो पूरा उधर का, और ये ऊपर बच्चे हैं तो बच्चे लेके आए थे। एक ने ये कलर दिया था और एक के उसमें गिफ्ट में शायद रेज़र है, हाँ इस वाले में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों ने अलग अलग गिफ्ट दिया था इन्हें। तो यहाँ पे ये खेलने में लग रही हैं, खोलने में सब लग रहे हैं कि लाओ देखो, हाँ ये देखो ये रेज़र है शायद, और शॉर्पनर भी है, मैंने देखा नहीं है अभी ध्यान से। तो बस इस तरीके से। और ये दीदी लाई। चलो पूछते हैं आज ईशिका का बर्थडे है, कैसा लगा ईशिका का? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा ना। इतने सारे गिफ्ट और इतने सारे गिफ्ट और कहाँ गए बस, मगर थोड़ा सा वो उदास है ना क्योंकि नवरात्रों में पड़ा है तो कोई आ ही नहीं पाया। और एक इधर देखो, ये चल रही है इधर साइड में मस्ती, ये देखो, अरे भाई इतनी ज़्यादा। तो यहाँ पे ये देखो बैलून फुड़वाने में लग रहे हैं, मस्ती करने में लग रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमने वो फरार भी नहीं किया है, मगर अभी बच्चों के साथ ही ये लग रहे हैं, तो थोड़ी देर में करेंगे। तो गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताना, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो हमारी थोड़ी बड़ी हो गई होगी क्योंकि
ये आज पूरे दिन का ब्लॉग है ये हमारा, और काफ़ी मस्ती की है बच्चों ने। इशिका का बर्थडे था, यही वाली ड्रेस उस दिन जो हम दिखा रहे थे ना, तो यही वाली ये लेके आई थी, और ये शिव की, तो ये दोनों यही पहन रखे हैं। ये देखो, ये यहाँ पे कलर के चक्कर में हो रहा है झगड़ा, ये नहीं मानते हैं, सिर्फ कोई चीज़ भी हो इशिका की इन्हें चाहिए होती है। तो यहाँ पे आ गए हैं प्यार करने। आ जाइए गाइस हमारे साथ खाने के लिए, तो फिर मिलेंगे आप लोगों को, तब तक के लिए बाय बाय।